यहाँ मान लो एक मकालू का दुकान है, यहाँ बबलू का दुकान है। मकालू बोल रहा है कि भाई तू मुझे 50 रुपये चल निकाल, 50 रुपये तू निकाल, और बबलू बोला तू चल 50 रुपये निकाल। दोनों क्या कि भाई 50-50 रुपये निकाल दिए, और टोटल कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। भाई ये बताओ 100 रुपया बना कैसे? मकालू चिंटू के साथ दोस्ती बनाए रखेगा तभी वो चिंटू उसको 1000 रुपये उसको वापस करेगा, और दुश्मनी कर लेगा तो कहेगा कि जा नहीं देगा तेरे 1000 पैसा, नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। अब बात करें किसकी कि भाई एक मेटल और एक नॉन मेटल भाई आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, या फिर एक नॉन मेटल और एक दूसरा नॉन मेटल भाई वो दोनों आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ भाई, जैसे हम सुनोगे भैया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सब क्या है? एक नोबल गैसेस है। लेकिन क्या सुनो यार कि भाई ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, सुने हो ना? तो भाई क्या वजह है कि रिएक्ट नहीं करती है? देखो वजह क्या है। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि एक कोई भाई एटम होगा, हाँ भैया एटम होगा, एटम का क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, हाँ भैया न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, तो भैया क्या कहते हैं कि दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने का कारण क्या है? तो भाई इन्हीं सब सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके नंबर का वेरिएशन होना है। मीन्स नंबर जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहता है? दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे भाई हीलियम में सब ये क्यों नहीं कंबाइन होते हैं? देखो कैसे। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। मीन्स ये पहले सेल में कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अच्छा भैया दूसरा बात करें क्या? नियोन है। नियोन इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होगा। मीन्स पहले में 2 और इसके बाहर वाले में 8। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा। ठीक, अच्छा भैया आगे बात कर भाई आर्गन। तो भाई आर्गन का सिंपली ये 2 8 8 मीन्स पहले में 8, दूसरे में पहले में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, इस प्रकार से। और क्रिप्टॉन की बात करें भैया तो फिर 2 8 8 मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 16 ये होता है। इसका सिंपली जिनोन का भी ये और रेडॉन का भी ये। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में कितना है? 2। कितना है? 2 किस में? नियोन में। और आर हीलियम में। और नियोन में कितना है? 8 है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। मीन्स भाई चर्चा क्या निकाला गया कि भाई कोई भी नॉन मेटल है, मीन्स जो भी नॉन मेटल है उसके आउटर मोस्ट सेल में, क्या बोला मैंने? आउटर मोस्ट सेल मीन्स बाहरी वाले सेल में भाई या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर इतना हो जा रहा है तो भाई वो जो एलिमेंट है किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। मीन्स वो क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। अरे भाई स्टेबल कौन क्या? ये बताओ, मान लो अभी मान लो मेरे पास किसी से मैं कर्जा लिया हूँ। क्या हो गया? मान लो किसी से मैं कर्जा लिया हूँ 10 रुपया। ठीक, 10 रुपये लिया हूँ भाई, मेरा टेंशन बना है क्या? भाई उसको 10 रुपये देना है, 10 रुपये देना है। ठीक, अच्छा मान लो मैं किसी से मैं कर्जा लिया, देना पड़ेगा। अब मान लो एक चीज़ हुआ कि भाई मान लो मैं किसी से रुपया लिया हुआ तो भाई वो कर्जा हो गया। अब मान लो मैं किसी से दिया हूँ पैसा, मान लो मैं किसी को 10 रुपये दिया हूँ, भाई मैं अनस्टेबल हूँ कि भाई मुझे अपना 10 रुपये लेना है। भाई बात क्या हुआ भाई, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ या फिर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ या फिर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, तो मेरे क्या दे रहा हूँ? मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ। अनस्टेबल भाई उससे लेना, मेरा मैंने दिमाग में कुछ घूमता रहेगा पैसे के बारे में। अगर मैं किसी को पैसा ना दूँ, ना उसको दूँ ना उसको दूँ, ना मैं किसी से लूँ, तो मैं क्या रहूँगा? स्टेबल रहूँगा। मीन्स मैं किसी के बारे में टेंशन नहीं करूँगा, सोचूंगा नहीं भाई मुझे पैसा लेना भी देना भी है। तो वैसे समझो कि ये सब ऐसे एलिमेंट हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल मीन्स 2 8 8 भरा हुआ है। मीन्स ये किसी से मतलब नहीं रखते। हाँ मैं कि उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, मीन्स इन सब के बारे में उसका चर्चा नहीं होती है। ठीक, अच्छा मीन्स इसका आउटर मोस्ट सेल में ये सब हो गए भाई। ये किसको ना देते हैं ना लेते हैं। और जो बॉन्डिंग होती है, जैसे बोलूँ मैं एग्जाम्पल में NaCl और तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक, और ये जब बने होंगे तो भाई ये किस में बने होंगे? एक Na+ में और एक Cl-। 2 एटम बने होंगे और इन दोनों क्या होंगे? आपस में अट्रैक्शन चलते जुड़े हुए होंगे। तो भाई ये सब कंबाइन क्यों हुए हैं? क्योंकि भाई इसके में 11 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1। अब देखो 1 हो गया ना। अब ये बचा नहीं कि भाई 1 मुझे नहीं चाहिए, मैं 8 रहना चाहूँगा। क्या रहना चाहूँगा? मुझे 8 चाहिए भाई। 1 तुझा और इसका बात करूँ 17, इसका क्या होगा? 2
8 7, अभी 7 है ना, तो ये सोचेगा भाई मेरे पास एक और आ जाता तो मैं 7 से कितना हो जाता, 8 हो जाता। मीन्स ये भी परेशान है ना भाई। उसी चलते कि भाई ये अपना अपडेट पूरा करने के लिए, अपने मीन्स आउटर ऑर्बिट में 8 पूरा करने के लिए ये परेशान है कि भाई मुझे किसी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी मैं हो पाऊंगा। भाई इसी के चलते क्या होगा, ये कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये कंबाइन नहीं होते, क्यों? क्योंकि भाई आउटर मोस्ट शेल का क्या है, कंप्लीट है, और इन सब का कंप्लीट ही नहीं है। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा भैया, तो भाई कंबाइन क्यों है? हाँ भैया बताओ। मान लो Na जो सोडियम है इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा और क्लोरीन इससे ले लिया होगा, तो भाई ये कंबाइन हुए कैसे होंगे? एक बॉन्ड के चलते। क्या मालूम है? एक बॉन्ड के चलते। कैसे? अब देखो, ये NaCl कब बना होगा, थोड़ा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मीन्स ये सब क्या हुआ, आयंस में कन्वर्ट हो गया ना। भाई आयंस हुए क्या है, आयंस भाई होते क्या हैं? भाई आयंस में समझो कि भाई थोड़ा कंफ्यूज समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान समझो कि भाई ये आयंस बने कैसे होंगे, उसको समझो भाई, थोड़ा शुरू से समझ तो समझाएगा। भाई आयंस होते क्या हैं? आयंस ये बताओ, आयंस को चर्चा करें। आयंस के पहले ये समझो कि भाई दो एटम के बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है, तभी ना भाई। अब बताओ NaCl जो बना होगा, NaCl आपस में जुड़ के तो बना होगा, जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मान लो एक ए एटम ए मान लो ए अमन है और भी बबलू है, दोनों दोस्त हैं, तो भाई एक दोनों से एक बॉन्ड बना कर रखे होंगे ना। तो भाई ये बॉन्ड दोनों के बीच में कैसे बन सकता है? मीन्स बात करेंगे भाई बॉन्ड मीन्स दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन कैसे सकता है? देखो 3 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। एक, भाई अपन इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दे, शेयर कर दे, किसी को शेयर कर दे, या फिर लॉस कर दे। क्या कर दे? लॉस कर दे, या फिर गेन कर दे। क्या कर दे? गेन कर दे। अरे ये बताओ Na मान लो कि Na के पास कितना था, Na के पास 11 था पहले इलेक्ट्रॉन, अब क्या एक दे दिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना भाई। बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1 यही होगा। अगर एक किसी को दे दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो भाई ये क्या होगा, स्टेबल हो गया। मीन्स क्या केस ने इलेक्ट्रॉन को दिया ना, तो भाई क्या सकता है, मीन्स लॉस कर सकता है। और क्लोरीन क्या कहोगे यहाँ पे, जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या होगा, इसका कितना था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और 7, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही तो 8 बना होगा। मीन्स ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। क्या होगा, गेन किया होगा। ठीक, और आगे क्या बोला मैंने, भाई शेयर के बारे में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तब। अच्छा भाई, तो ये हो गया ना भाई। इन सब के चलते क्या होता है, हमारा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब बॉन्ड भी 2 टाइप का होता है। ये तो भाई हुआ कि कैसे होता है, किस प्रकार से बॉन्ड बन सकता है, उसके बाद पीछे चर्चा हुआ है। लेकिन बॉन्ड मेनली हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन सा है, एक आयनिक, एक कोवेलेंट। आयनिक और कोवेलेंट। अच्छा भाई, आयनिक कोवेलेंट के बाद थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझेंगे भाई आयंस क्या होते हैं। आयंस मीन्स इन दोनों के चलते, मीन्स अगर लॉस हो गया या फिर गेन हो गया तो भाई क्या फॉर्मेशन होगा इसके चलते, आयंस का फॉर्मेशन हो। किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का। मीन्स आयंस कुछ नहीं है, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक किसको दे दिया, तो ये क्या बन गया होगा, हमारा Na+ बन गया होगा। किस चलते, भाई इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो प्लस चार्ज होगा। अगर क्लोरीन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज कौन सा आया होगा, इस पे क्लोरीन पे Cl- चार्ज आया होगा। क्या आया होगा, माइनस चार्ज। ठीक भाई, वही है। मीन्स अगर प्लस से जा रहा है तो क्या कर लेंगे भाई, आयंस का क्या लॉस किया है और क्या बन गया है, पॉजिटिव आयन बन गया है। भाई ये सिर्फ यही है। और ये क्या Cl- इलेक्ट्रॉन को और गेन किया है ना, गेन किया तो क्या होगा, इस पर गेन किया तो क्या होगा, नेगेटिव का आयन आ गया होगा, मीन्स चार्ज आ गया होगा। ठीक, उसको क्या कहते हैं, ये गेन के चलते ये आयंस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अच्छा भैया, तो आगे बात करें कि भाई ये आयनिक कोवेलेंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेगा बढ़िया से। हाँ भैया, बढ़िया से पढ़ो भैया। तो भाई देखिए क्या भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए क्या होता है कि भाई देखो ये कब बनता है, देखो बॉन्ड विच आर फाउंड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या होगा, हो रहा होगा भाई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे एटम में हो रहा होगा। जैसे समझो, जैसे बोलूँ मैं आपको क्या, सोडियम, क्या बोलूँ, सोडियम।
हाँ भैया सोडियम हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है भैया? तो 11 होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 8 1, यही होगा ना? हाँ तो होगा। तो देखो देखो पहले सेल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 1 2 2 होगा, और दूसरे सेल में 8 होगा। मीन्स 1 2, इसको बड़े सुना लो, 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में कितना होगा? 8 होगा। और एक बच रहा है ना भाई, तो एक भाई मेरे लास्ट में कर दो। कितना? लास्ट में। ये हो गया। और भाई क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का अब क्लोरीन का देखो पहले कितना, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ठीक आए सजाओ इसको। पहले में कितना होगा? 2 होगा। दूसरे में कितना होगा? दूसरे में 8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब बताओ दूसरे में कितना है? 7। तो 7 बनाओ इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो भाई बात क्या हुआ भाई, ये भी अनस्टेबल है। क्यों? इसका लास्ट ऑर्बिट पूरा नहीं है। और ये भी अनस्टेबल है कि इसका लास्ट ऑर्बिट पूरा नहीं है। भाई लास्ट के लिए क्या मीन्स आउटर मोस्ट शेल। और भाई इसको कितना चाहिए? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए? भाई लास्ट में कितना चाहिए? 8 चाहिए ना। इसमें एक 8 कब बनेगा? जब इसमें 7 क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक। अब बताओ ये 8 कब बनेगा? ये इसका कितना है? 7 है। और 8 कब बनेगा? जब इसमें 1 जुड़ जाएगा। अब बताओ जब इन दोनों पास आए, भैया आसान क्या लग रहा है तुमको कि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, या फिर ये अपना लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे? आसान कौन सा पड़ेगा? आसान कौन सा पड़ेगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कम एनर्जी में काम फरिया जाएगा, होगा ना? हाँ भैया वही। मीन्स ये क्या होगा, इस सोडियम का जो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहेगा चल भैया तू ले ले। ये क्या कर ले? तू ले ले। क्या करेगा? ये तू ले ले। भाई बताओ सोडियम से क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो क्या होगा? ये Na। भाई मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भाई प्लस ही चार्ज होगा ना। अरे भाई देखो मान लो इसके पास क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा ना? 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन। क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ये 11 कितना होगा? नेगेटिव में चार्ज। ये कितना में होगा? पॉजिटिव में। सॉल्व करो कितना होगा? 0। मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब बताओ जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। मीन्स -10 का चार्ज हो गया। और ये क्या होगा? +11 का 11 रहेगा भाई, बीच में 11। तो सॉल्व करो। +1। मीन्स अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो चार्ज कौन सा होगा डेवलप इस पर? Na प्लस चार्ज। ठीक। अच्छा बताओ, अब बताओ क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को और गेन किया ना। क्या किया? गेन किया। मैं पहले कितना होगा? +17 का क्या होगा? प्रोटॉन का चार्ज होगा। और -17 का क्या होगा? -17 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना? अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? और ले लिया। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 17 से 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। अब सॉल्व करो तो क्या होगा? -1। मीन्स इस पर चार्ज कितना आ गया? -1 का। मीन्स ये कितना हो जाएगा? Cl माइनस। अब इन दोनों क्या हो गया बताओ? अब बताओ दोनों स्टेबल तो हो गए। अब स्टेबल होने का मतलब क्या भाई? अब देखो Na से क्या किया हम लोगों ने? 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताओ ये बताओ, मान लो ये क्या है? ये क्या? मान लो ये मकालू है, ये चिंटू है। ये मकालू है, ये चिंटू है। अब मकालू ने 1 इलेक्ट्रॉन चिंटू को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स मान लो मकालू ने चिंटू को 1000 रुपये दे दिया। क्या दे दिया? अब बताओ मकालू तो हमेशा से चिपका रहेगा ना। क्यों? अरे भैया तो उसके साथ नहीं रहोगे, उससे झगड़ा करोगे तो पैसा देगा? वो नहीं देगा ना। मान लो मकालू चिंटू के साथ दोस्ती बनाए रखेगा, तभी तो चिंटू उसको 1000 रुपये उसको वापस करेगा। और दुश्मनी कर लेगा तो कहेगा कि जा नहीं देगा तेरे 1000 पैसा, नहीं दूंगा। क्या कर लेगा भाई? समझ आया ना? तो भाई क्या होगा? भाई पैसा तो दिया है, इससे क्या बोलेगा? एक दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब दोनों क्या रहेंगे? साथ रहेंगे कि भाई साथ रहूंगा तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझा ना? तो भाई इसलिए क्या होगा? दोनों साथ। वही हुआ कि नहीं? Na ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। मीन्स ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, क्लोरीन खींचेगा। मैं सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन इसको भी अपनी तरफ खींचेगा कि भाई बना रहेंगे दोस्ती, तभी तो बाद में पैसा मिलेगा, काम पड़ेगा। तो वही बात। और क्या होगा? इतने दोनों के बीच में इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा कि भाई इसमें क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग
बॉन्ड बन जाएगा, समझा ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा किसमें, इसमें। तो भाई इस प्रकार से क्या होता है हमारा आयनिक बॉन्ड का या फिर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसके प्रॉपर्टी अभी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो भाई इस प्रकार से क्या होता है हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो भाई अब देखिए क्या कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। कोवेलेंट भाई इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले डिफरेंशियल समझो, बाद में समझा रहा हूँ होता क्या है। बॉन्ड विच आर फाउंड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मतलब क्या भैया, मतलब शेयर करना यार, एक दूसरे को देना, शेयर करना। भाई शेयर क्या, हाँ भाई देखो जैसे बात करो भाई क्लोरीन, भाई क्लोरीन किसके फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में। भाई इसके फॉर्म में होता ही क्यों है, ये बताओ, एक चीज बताओ, ये बताओ। मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है क्लोरीन का, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक, अब मान लो समय मैं देखो, मान लो क्या है क्लोरीन का है, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा हूँ, देखो सिर्फ मैं 8 ऑर्बिट बना रहा हूँ। जैसे समझो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 17 और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। पूरे में बस लास्ट ऑर्बिट देखो, लास्ट ऑर्बिट लास्ट वाला बस मान लो क्लोरीन है और लास्ट में कितना है 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक, और ये मान लो एक और क्लोरीन है, एक और क्लोरीन का आइटम है और आउट ऑर्बिट में कितना है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में कितना है 7 है। अब बताओ अगर मैं क्लोरीन के पास क्या कर दूं, सोडियम को रख दूं, क्या कर दूं, सोडियम को रख दूं, भाई सोडियम से रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अब बताओ इसको मान लो मैं सोडियम दो ही ना, सिर्फ क्लोरीन 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 सब रखा रहा है तो भाई ये क्या करेंगे, भाई आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या करेंगे, आपस में ही जुड़ जाएंगे। कौन, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे। कैसे, देखो एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है, ये क्या होगा आपस में कंबाइन हो जाएगा। अब भाई कंबाइन कैसे, अब बताओ इसके पास भी 7 है और इसमें भी, इसका भी तो भाई यही होगा 2 8 और 7। अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको एक दे रहा है तो भाई ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा अनस्टेबल होगा ना भाई। अगर ये इसको दे रहा है तो ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। तो भाई हुआ क्या, उसके पहले एक कहानी समझो। कहानी क्या, मान लो सेम केस, मान लो एक मकालू है, क्या है, एक मकालू है, हाँ भैया मकालू है। और ये क्या ले लो, मान लो एक बबलू ले लो, बबलू को, एक मकालू है भाई एक बबलू है। ठीक, इन लोगों ने क्या हुआ है, दिवाली चल रहा है उस पर पटाखे की दुकान खोले, क्या गए, पटाखे की दुकान खुले गए हैं। ठीक है भाई, अब बताओ पटाखे की दुकान, मान लो भाई ये अपना पटाखा यहाँ लगाएगा, हाँ भाई पटाखा यहाँ लगाएगा, और ये भाई बबलू यहाँ लगाएगा, हाँ भाई लगाएगा। और इसमें अपना पटाखा क्या होगा, सब पटाखा अपना पटाखा टाखा रखेंगे दुकान पे। ठीक, अच्छा भैया अब बताओ होता है कि भाई हाँ भारत से बहुत चालाक होते हैं। चालाक कैसे, अब बताओ ये मकालू सोच रहा है चल भाई रात में बेचेंगे ही बेचेंगे। और बबलू मकालू सोच रहे हैं भाई बबलू अपने एक बल्ब लगाएगा तो भाई उसके उजाले से मेरा भी काम चल जाएगा, भाई होगा ना। और ये बबलू सोच रहे हैं कि चल मकालू तू अब जब लगाएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा उजाला करने का। भाई ये बताओ, अब ये सोच रहे हैं कि भाई तू देगा ये करेगा तू लगाएगा। अरे भाई ये बताओ, यहाँ मान लो एक मकालू का दुकान है, यहाँ बबलू का दुकान है। अगर मान लो अगर बताओ मकालू या फिर बबलू अपने बल्ब लगाते हैं ऊपर, भाई दुकान है ना, तो भाई रात में अंधेरा से बेचेंगे नहीं, बल्ब लगाना पड़ेगा उजाला के लिए, लगा दिया भाई पूरा उजाला कर देगा ना। भाई मान लो ये अपना लगा देते ये पूरा हो जाएगा, ये लगा दीजिए भाई, मैंने मिस सोच रहे क्या कि पैसा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ चालाक है। क्या बोला है भाई, मान लो रात हो गए और कोई खरीदा ही नहीं बल्ब, तो तब क्या होगा, तो भाई कुछ दिमाग लगाया क्या। मान लो भैया बल्ब मेरा कितने का है, 100 रुपये का है, कितने का रुपये का है, 100 रुपये का बल्ब है। तो भाई मकालू बोल रहा है कि भाई तू मुझे 50 रुपये चल निकाल, 50 रुपये तू निकाल। और बबलू बोला तू चल 50 रुपये निकाल। दोनों क्या कि भाई 50 रुपये निकाल दिए और टोटल कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। कितना हो गया, 100 रुपया। भाई ये बताओ 100 रुपया बना कैसे, 50 रुपया ये दिया 50 रुपया ये दिया, तो अब क्या हुआ 100 रुपये का एक बल्ब आया और उसने क्या किया भाई दोनों दुकान के बीचों बीच यहाँ पर बल्ब लटका दिया। क्या किया, बीचों बीच भाई बल्ब लटका दिया और बल्ब ग्लो करने लगा और दोनों का काम हो गया। भाई कुल की बात समझ आ रही है। भाई बताओ एक पटाखे की दुकान यहाँ पे, एक पटाखे की दुकान यहाँ पर है, और भाई दोनों उजाला करने के लिए क्या किए गए ने, इसने 50 रुपये दिया उसने 50 रुपये दिया, दोनों 50 रुपये दिए और एक 100 रुपये का बल्ब क्या होगा, बल्ब लग गया और दोनों तरफ उजाला हो गया। मिस क्या हुआ क्या, पैसे का तो शेयरिंग तो हुआ भाई। और बताओ बल्ब से क्या हुआ, बल्ब से उसका भी काम चला गया उसका भी काम चला गया भाई। लेकिन बल्ब किसका है बताओ, और बल्ब बोले क्या कि सर बल्ब क्या बबलू का है, नहीं। क्या मकालू का है, नहीं। भाई बबलू किसका है, दोनों का शेयरिंग से एक बल्ब, दोनों के पैसे से एक शेयरिंग का बल्ब बना है और बल्ब दोनों काम कर सकते हैं। बल्ब क्या बल्ब का काम
दोनों बल्ब में बल्ब का लाभ दोनों उठा सकते हैं। ठीक, मीन्स ना बल्ब इसका ना उसका, क्या होगा, शेयरिंग कर लिए और क्या किए अपना अपना काम करते रह रहे हैं। ठीक, तो वैसे समझो कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सिंपली शेयरिंग से ही बनता है। कैसे, अब बताओ, दोनों एक दूसरे को दे नहीं सकते तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कैसे, अब बताओ, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, मान लो इलेक्ट्रॉन का डॉट से डिनोट करते हैं, किससे, डॉट से। मान लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक क्लोरीन ले लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या क्या भैया, कहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम अपने साथ ले लो। क्या बोले, ये अपना इलेक्ट्रॉन भाई तुम अपने साथ ले लो और अपना काम किया कर लो। और ये बोला कि भाई चल तू ही मेरे एक ले ले, काम किया कर ले। तो भाई हुआ क्या, दोनों ने क्या कहा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयरिंग किया ना, शेयरिंग किया ना भाई। इसका क्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी स्टेबल। मीन्स क्या हुआ भाई, शेयरिंग से दोनों का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ऑक्टेट मीन्स आउट ऑफ इट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, किसका, दोनों का, दोनों स्टेबल हो गए। अब दोनों खुशी से घूम रहे हैं। चल भाई खुशी से घूमेंगे नहीं यार, ये बताओ, मकालो बल्ब ने तो बल्ब कीन लिया, अब बल्ब के क्या रहेंगे, बल्ब खरीदा गया, अब बल्ब के लिए दोनों साथ में तो रहेंगे। मान लो ये खींच के भागेगा तो बल्ब उसका फायदा में हो जाएगा ना भाई। मीन्स बल्ब बीच में रहे, दोनों का लाभ करते रहे, दोनों दोस्त बने रहेंगे। ठीक, तो वैसे ही CaCl हो गया तो भाई दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये जो गैस फॉर्म हुआ होगा कोवेलेंट बॉन्ड के चलते फॉर्म हुआ होगा। ठीक, अब भाई तुम बताना भाई, मकाल बल्ब में सब तार कौन खरीदेगा, भाई तार खरीदना पड़ेगा ना, होल्डर भी खरीदना पड़ेगा, वो कौन खरीदेगा, तुम लोग कमेंट में बताओ। ठीक है भाई, दोनों तार होल्डर खरीदेगा कौन। ठीक, तो भाई ये हमारा क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। भाई आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड तो बना लिए भाई, उनके बीच में भाई कुछ प्रॉपर्टियां क्या होती है। मीन्स जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है भाई उसका प्रॉपर्टी मीन्स उसका गुण क्या होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड का गुण क्या होगा, गुण उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होगा भैया, देखो पहला आयनिक कंपाउंड देखेंगे फिर कोवेलेंट। देखो आयनिक में क्या होगा, देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मीन्स जो भी आयनिक कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। कैसे, देखो जैसे NaCl नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। और ले लो कॉपर सल्फेट ले लो, सॉलिड होता है। मीन्स कोई भी ले लो आयनिक कंपाउंड सभी क्या होता है, सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और क्रिस्टलाइन की भैया, अब बताओ क्रिस्टलाइन कब होता है भाई, उसमें से वाटर वेपर निकाल दो, अगर वाटर वेपर डाल दिए तो भाई नहीं रहेगा, वो हो सकता है कि एकस में बन जाए, पिघल जाए, वो नहीं, पानी की मात्रा उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा भाई आगे ये क्या होता है फिर, तो भाई कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड में से ब्रोमीन कैसा होता है लिक्विड में, और क्या भैया गैस के फॉर्म में, पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन गैस कैसा होता है, गैस के फॉर्म में क्लोरीन गैस ही होता है, ऑक्सीजन गैस ले लो। ठीक, अच्छा भाई कुछ ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे भैया डायमंड, भाई डायमंड क्या हम लोग का कोवेलेंट ही कंपाउंड है भाई। आगे जब हम पढ़ेंगे कार्बन आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, वो देखेंगे उसमें कि वो क्या होता है, वो भी कोवेलेंट कंपाउंड ही होता है। ठीक, अच्छा भैया आगे बात करें भाई, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है भैया, तो भाई हवा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मीन्स जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ना बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कैसे भैया, देखो भैया कैसे ज़्यादा होगा, ये बताओ। हमने क्या बनाया था एग्जाम्पल में, जगह है, हर जगह कहाँ, देखो यहाँ देखो यहाँ समझ लो। हमने क्या बनाया था, NaCl बनाया था। मीन्स NaCl में क्या होगा, एक Na यहाँ पे, फिर Cl, फिर Na होगा। भाई जब लार्ज अमाउंट में बनाएंगे तो भाई ऐसे होंगे ना, इसके एटम होंगे पास NaCl के। अब देखो भाई पास होने से मतलब क्या है, अब बताओ ये बॉन्ड बना कैसे है, जो NaCl का जो बॉन्ड है, मीन्स जब NaCl ऐसे बना होंगे ना। अब बताओ NaCl बना कैसे बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या बोला मैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बताओ तुम इसको 1000 रुपये कर्जा दे दिए भाई, उससे तुम्हारा बॉन्ड ज़्यादा तगड़ा होगा ना भाई। पैसा दिए हो उससे बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा तगड़ा होगा। क्यों तगड़ा होगा भाई, तुमको पैसा दिए हो ना तो भाई उससे दोस्ती तो रखनी पड़ेगी ना। मीन्स इसके चक्कर में क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का शेयर का मतलब क्या भाई, चार्ज का डिफरेंस आना। अरे भाई चार्ज का डिफरेंस नहीं आया है, Na प्लस चार्ज हो गया, Cl माइनस चार्ज हो गया है, तो भाई दो अनलाइक चार्ज के बीच फोर्स पर जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसके चलते क्या होता है, ज़्यादा होने के चलते
उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बताओ ये क्यों ज़्यादा होता है, ये क्यों ज़्यादा होता है? मान लो बोलूँ मैं, ये मान लो Na का एटम किसका है, Na का है, ये Cl का है, फिर Na फिर Cl, ये Na तो फिर ये Cl, फिर Cl तो ये Na, मीन्स Na है तो इसके चारों साइड क्या होगा, ये Cl ये Cl ये Cl, मीन्स देखो ये एटम एक है NaCl का। अब बताओ इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, मीन्स सबके साथ होगा इसका अट्रैक्शन। समझ ना? तो भाई उसी अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, इसके चलते क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा बात इसकी बात करें, इसका जनरली लो होता है भाई। शेयरिंग समय तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसके मुकाबले बहुत ही कम होता है। इसके चलते इसी के चलते ही वो गैस में और लिक्विड में पाया जाता है। अच्छा भैया आगे क्या बोला, दे आर नॉट वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है भैया, अब बताओ वोलेटाइल में क्या होता है? बताओ कपूर जलाओ तुम लोग, कपूर हाँ भाई जला है, क्या होता है? अब बताओ जला दिए, देखते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरा गैस बन जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। मीन्स वोलेटाइल क्या होता है, वह सब्सटेंस जो क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोला है, वो गैस बन जाए, उसको हीट सप्लाई कर तो क्या होगा, गैस बन जाएगा। अभी तो ये तो मेल्ट हो ही नहीं रहा है, तो गैस बनेगा कहाँ से, नहीं बन पाएगा ना। मीन्स ये क्या होता है, नॉट वोलेटाइल, मीन्स उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और गैस मतलब वेपर के फॉर्म में। और दे आर वोलेटाइल मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते हैं, मेरा ऑक्सीजन गैस किस में, वेपर के फॉर्म में है, मीन्स गैस के फॉर्म में है, हो सकता है ना। अच्छा भैया हो सकता है। हम आगे क्या बोला गया, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स अगर तुम कोई भी आयनिक कंपाउंड को पानी में मिक्स करना चाहो तो वह इजीली मिक्स हो जाएगा। जैसे नमक ले लो, बताओ नमक चीनी का घोल नहीं बनता है क्या, बनता है ना, तो मीन्स ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक, अच्छा भैया तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स ये सिर्फ किस में होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ही घुलेगा। कैसे देखो, ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में बोलते हैं, जैसे ले लो तुम पेट्रोल, जो गाड़ी में पेट्रोल बनता है किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड का ही होता है। केरोसिन ले लो, मिट्टी का तेल किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड ही होता है। अब बताओ तुम क्या करो, एग्जांपल ले लो, एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक प्रैक्टिकल कैसे, एक गुब्बारा लेना, क्या करना भैया, एक गुब्बारा लेना। हाँ भैया गुब्बारा ले लिए भैया, एक गुब्बारा ले लिए। अब भाई क्या करना है इसका, तो देखो क्या करना है, एक रुई लेना, क्या करना, एक रुई लेना, उसमें हल्का सा पेट्रोल डुबो लेना, क्या करना है, एक रुई में हल्का सा पेट्रोल डिप करना, मीन्स उसको रुई में पेट्रोल आ जाना चाहिए। अब पेट्रोल को क्या करो, उस रुई को बस इसमें टच कराओ, बस टच कराओगे ना तो ये फट जाएगा, मीन्स कुछ जरूरत नहीं पड़े, बस वो टच करा दो। तो भाई क्या होगा, बैलून क्या है, बैलून का जो ऊपर का कवर है, मीन्स बैलून पूरा किसका बना होता है, कोवलेंट कंपाउंड का बना हो सकता है। और जो पेट्रोल किसका है, कोवलेंट कंपाउंड, ये मीन्स अब भाई अपना अपने को ही डुबाता है। मीन्स बैलून किसका है, कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, मीन्स पेट्रोल भी कोवलेंट, बैलून भी कोवलेंट, आपस में डिजॉल्व हो गए, फट जाएगा फटाक से। मीन्स क्या बोला मैंने भाई, सॉल्युबल होता है इसमें। ठीक, अच्छा भैया आगे क्या बोला भैया, दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होता है, कैसे भाई देखो, ये बताओ तुम क्या करना कि चीनी लेना, चीनी छोड़ो, नमक लेना, क्या करना, नमक लेना। ठीक, और नमक को क्या करना, तुम लोग तेल में डिजॉल्व करना, घुलेगा वो, तो नमक तेल में डिजॉल्व होगा, नहीं होगा भैया। तुम अगर नमक ले लिए और चाहोगे तुम उसमें तेल में क्या कर, तुम मिला दो, भाई मिलेगा ही नहीं, तुम कितना भी मिला लो मिलेगा ही नहीं, कितना हो गर्म कर दो, क्यों भाई होगा, भाई जो तेल है ना, तेल जो तुम क्या सरसों का तेल लाते हो, जो सरसों का तेल क्या है तुम्हारा, कोवलेंट कंपाउंड है। और क्या बोला मैंने, और क्या बोला, नमक क्या है हमारा, ये आयनिक कंपाउंड है, तो मीन्स ये अनलाइक क्या होते हैं, डिजॉल्व ही नहीं होते हैं। ठीक, हम आगे क्या बोला भैया, ऐसा दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई इसका तुम लोग कोई पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। अब बताओ बैलून का जो टुकड़ा है उसको पानी में घुला सकते हो, नहीं घुलेगा ना भाई, नहीं घुलेगा, नहीं घुलता है। ठीक, अच्छा भाई आगे करना, भाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो भी आयनिक कंपाउंड होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कब करेगा भाई, इसका कंडीशन है क्या, मोल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वा सोल्यूशन में, मीन्स उसको पानी में मिलाकर एक्वा बना दो तब करेगा, या फिर उसको मेल्ट कर दो तब करेगा, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा भैया। सॉलिड स्टेट होगा तो भाई इसको जो आयंस होंगे ना, मीन्स पार्टिकल्स होंगे कंप्लीटली पैक होंगे, मीन्स आयन का मोशन करने नहीं देंगे, और जैसे उसको क्या करें एक्वास बना दिया फिर मोल्टन कर दें, इजिली क्या करेंगे उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला भैया, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी फॉर्म, भाई इसको तुम लोग किसी में डिजॉल्व कर दो, किसी में डिजॉल्व कर दो। बताओ
कोलेन कंपाउंड में आयन फॉर्म होता है? ये बताओ। अब बोलो तुमको Cl2 गैस जो बना है, Cl2 गैस, क्या ये Cl माइनस और Cl माइनस मिलकर बना है? क्या इसके फॉर्म में बना है? अरे नहीं यार, ये तो सिंपली Cl और Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके और ये बन गए, ऐसे ही तो बना है भैया। इसको कहीं मत करना भैया, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है Cl दो मिलके Cl2 गैस बनता है। ठीक भैया, तो ये मेरा क्या होगा कोलेन, ये मेरा क्या होगा आयनिक कंपाउंड। तो भाई हो गया। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं देखा, भाई इलेक्ट्रिसिटी जो भी पढ़ाया गया उसको कई लोगों ने पसंद भी किया, उसको जाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। और एसिड बेसिस एंड साल्ट उसको भी देखिए, वो भी चैप्टर पढ़े उसको भी देखिए। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।